केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार हवाई हमले से बचाव की तैयारियों और नागरिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता परखने के लिए शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा लोकबंधु के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास के तहत शाम 7:30 बजे हवाई हमले की स्थिति का सिमुलेशन किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं मॉक ड्रिल के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि निर्धारित समय पर अचानक हवाई हमले की स्थिति निर्मित करते हुए चेतावनी प्रणाली सक्रिय की गई, सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट किया गया। हमले के कारण परिसर में कई स्थानों पर आग लगने और लोगों के हताहत होने की स्थिति दर्शाई गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति उत्पन्न होते ही नागरिक सुरक्षा विभाग सक्रिय हुआ। वार्डनों और स्वयंसेवकों ने तत्काल मौके का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम में सहायता मांगी। बचाव दल के पहुंचने तक मौके पर मौजूद टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गंभीर घायलों को स्ट्रक्चर और अन्य आपातकालीन तरीकों से निकालकर प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। घटनास्थल पर लगी आग को नागरिक सुरक्षा दल ने अग्निशमन नियंत्रकों की सहायता से नियंत्रित किया, जबकि बड़ी आग पर अग्निशमन विभाग की दमकलों ने काबू पाया। वहीं ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को फ्लाइंग फॉक्स, चेयर नॉट, फायरमैन लिफ्ट और मल्टीपल थंब नॉट तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारा गया। सभी घायलों को सुरक्षित निकालने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद वार्डनों ने नुकसान का आकलन कर इंसिडेंट कमांड ऑफिसर को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वारा ऑपरेशन पूर्ण होने और ऑल क्लियर की घोषणा की गई, जिसके संकेत स्वरूप सायरन बजाया गया। इस मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्काउट्स सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारियों का परीक्षण करना रहा। 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कंट्रोल रूम से कि अपने कलेक्ट्रेट में हवाई हमला और यहाँ बम गिराने की सूचना मिली। मैंने तुरंत हमारी जो एजेंसियाँ हैं, जिसमें विशेषकर हमारे सिविल डिफेंस टीम को एक्टिव किया और उसके साथ पुलिस विभाग को तुरंत जितने भी हमारे पास संसाधन है उसको लेके तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। हमारे फायर स्टेशन से तुरंत हमने 10-12 गाड़ियां बुलाई, मेडिकल स्टाफ को एक्टिव करके मेडिकल की 8-10 एम्बुलेंस से हमने तुरंत बुलाई और पूरा ब्लैकआउट करके और जितनी फास्ट रेस्क्यू हो सका उतना फास्ट हमने रेस्क्यू करने का प्रयास किया और हम बहुत जल्दी इनको रेस्क्यू कर पाए और सभी को हमने सबसे पहले यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सभी को जेएलएन रेफर कर दिया। सर, क्या टाइम पीरियड रहा, किस तरह का? 7:30 बजे हमारे पास मैसेज आया था, उसके तुरंत बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अभी शाम को 7:30 बजे करीब एकदम से जो जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय का ऑफिस में यहाँ जो हूटर लग रखा है वो बजा और सायरन की आवाज के साथ ही कंट्रोल रूम से वायरलेस के माध्यम से बॉम्ब स्ट्राइक की सूचना थी, जिस पर नॉर्थ के थानाधिकारी, सीओ साहब, मैं और प्रशासन से सभी अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। यहाँ सिविल डिफेंस की टीम कार्यरत थी, घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा था और उनके साथ ही जो एक्सेस कंट्रोल है वो किया जा रहा था। एम्बुलेंस में कुछ घायलों को भेजा गया है और इसी के साथ ही ये जो सिविल डिफेंस द्वारा पुलिस प्रशासन सबके और सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ये ब्लैकआउट और ये जो कार्रवाई की गई है, ये एक मॉक ड्रिल है जो रियल टाइम में किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट हो तो उसमें किस तरीके से बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं उसके लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सर, कैसी रही ड्रिल? ड्रिल तो आप एनालाइज करें, है ना। पुलिस और प्रशासन को द्वारा मौके पर पहुंचकर तुरंत ही जो रेस्क्यू किया जाना है, जो हताहत है घायल, उनको तुरंत जेएलएन भेजा गया है और जो कम घायल थे उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। स्ट्रेचर के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से पूरा रोड क्लियर करवा के सभी को जेएलएन भेजा गया है और पूरा एरिया है उसको पुलिस के नियंत्रण में लिया गया है। सर, कौन-कौन सी टीमें लगी थी इसमें? सिविल डिफेंस की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीमें लगी हुई थी। घटनाक्रम क्या बताया गया है जी? घटनाक्रम क्या बताया गया है? घटनाक्रम जो बताया गया है वो शाम को 7:30 बजे जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली कि कोई कलेक्ट्रेट कैंपस में एयर स्ट्राइक किया गया। तो सबसे पहले इसको ब्लैकआउट किया गया और एयर स्ट्राइक के थ्रू बॉम्ब की सूचना थी, बॉम्ब ब्लास्ट
और उसकी आधार पर ही यहाँ पूरा जो कलेक्ट्रेट कैंपस है वो ब्लैकआउट किया गया। ठीक है सर। जैसा कि आपको पता है कि हर जिले में मॉक अभ्यास किया जा रहा है किस रिगार्डिंग एयर स्ट्राइक प्लस ब्लैकआउट के रिगार्डिंग। इसी दौरान हमारे अजमेर ज़िले में भी ये मॉक अभ्यास किया जा रहा है और इसमें हमारी 6 एनडीआरएफ की टीम नंबर 6N ने पार्टिसिपेट किया है। मॉक अभ्यास के दौरान कि अगर एयर स्ट्राइक वगैरह होती है तो किस प्रकार से आम जनता को रेस्क्यू करना है और उसको वहाँ प्रभावित क्षेत्र से निकालना है, ये सारी चीज़ें मॉक अभ्यास के दौरान की जाती हैं। सर कौन कौन सी टीमें इसमें? इसमें एनडीआरएफ की तरफ से टीम नंबर 6N है और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें सिविल पुलिस वगैरह से आदि अन्य डिपार्टमेंटों ने भाग लिया है।